गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। कल हमने लेसन नंबर 4 क्लास 7th का पढ़ाया था। आधा ही कुछ हिस्सा पढ़ाया था, उसके आगे से अभी पढ़ाएंगे। तो देखिए एलियंस के बारे में लेसन नंबर 4 है एलियंस। एलियंस के बारे में अभी पढ़ाएंगे आपको कि कल भाई हमने पढ़ाया था कि दिसंबर का महीना था। बिल और उसकी पत्नी लिंडा अपने दोस्त के घर से वापस लौट रहे थे कार के द्वारा। तभी उनको रास्ते में एक कार के ऊपर ऐसी चीज़ दिखाई दी जो बहुत ही गोल थी और घूम रही थी और अपनी जो उसकी कार थी उसको खींच रही थी। तभी बिल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और किसी तरह अपने घर पहुंच गए। आगे देखिए इसके आगे की कहानी। नेक्स्ट मॉर्निंग एज दे वर सिपिंग द वार्म कॉफ़ी, अगली सुबह जब वे गर्म कॉफ़ी पी रहे थे, चुस्की लगा रहे थे, कास्टिंग ए कैजुअल ग्लैंस ऑन द हेडलाइंस ऑफ द मॉर्निंग न्यूज़पेपर, तभी उनकी नज़र जो है सुबह के अखबार पर पड़ी। दे वर अट्रैक्ट बाय द न्यूज़, वे उस न्यूज़ की ओर आकर्षित हुए। डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ ए मैन, उस आदमी के अनुभव के बारे में बता रहे थे। हु हैड आल्सो पास्ड थ्रू द सेम ट्रूमा एज दे हैड फेस्ड द प्रीवियस नाइट, कि वह व्यक्ति उस ट्रोमा यानी कि के बारे में बता रहा था, उसी चीज़ के बारे में जो बिल ने पिछली कल जो गाड़ी में चल रहा था जब उस समय देखा था, उसी चीज़ के बारे में वर्णन कर रहा था, उसका अनुभव बता रहा था। बिल डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट द मैन टू नो इन डिटेल ऑफ हिज एक्सपीरियंस, और बिल ने निर्णय किया कि उस आदमी से मिला जाए जो इन चीज़ों को डिटेल में बताए। लिंडा आल्सो appreciated the idea and so Bill called up the man seeking a personal meeting, तभी बिल ने ये निर्णय लिया कि भाई मैं उसको पर्सनल अपने मिलूँगा, पर्सनल व्यक्तित्व यानी कि अपने आप मैं उसको उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। द मीटिंग was arranged in the evening and Bill invited some scientists of the UFO groups as well as to be present during the meeting and gave their opinion in the matter। और इस प्रकार से शाम को वो मीटिंग की गई और दूसरे भी जो उसके बिल के जो साथी जो वैज्ञानिक थे उनको बुलाया गया, जो UFO ग्रुप में थे उनको बुलाया गया और उन्होंने सभी ने अपनी अपनी राय दी। तो आगे देखते क्या होता है। सो इन द इवनिंग, शाम को, इन ऑल द पीपल असेंबल इन बिल्स ड्राइंग रूम, और ये सारे लोग बिल के ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो गए। वाइल नरेटिंग हिज एक्सपीरियंस, उन्होंने अपना अनुभव बताया। द अदर मैन दूसरे आदमी ने विली ने कहा दैट वन आफ्टरनून, एक दोपहर की बात थी, ही वाज सिटिंग अलोन इन ए पार्क, वह पार्क में बैठा हुआ था। सडनली ही स्टॉपेड सम ब्राइट ऑब्जेक्ट हॉवरिंग ओवर द पार्क, तभी उन्होंने देखा कुछ चीज़ जो पार्क के ऊपर मंडरा रही थी। हॉवरिंग का मतलब मंडराना। स्लोली द ऑब्जेक्ट केम लोअर एंड टच द ग्राउंड, तभी वो चीज़ ज़मीन पर पार्क में यानी आकर नीचे आ गई। केम टच द ग्राउंड, ही वाज श्योर दैट इट वाज नथिंग बट एन UFO, वह जान गया कि वो और कोई चीज़ नहीं बल्कि UFO कल मैंने बताया था, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। सडनली ए पोर्शन वाज इट ओपन अप, उस जो चीज़ का एक हिस्सा खुला। फ्रॉम देयर, वहाँ से,
केम आउट टू स्ट्रेंज लुकिंग टीनी क्रिएचर, वहाँ से दो बहुत ही अजीब दिखने वाले प्राणी निकले। देयर होल बॉडी वाज कवर्ड विद ग्रीन स्पेस सूट, उनकी पूरा जो शरीर था एक हरे सूट से ढका हुआ था। देयर वाज अ लिटिल कंप्यूटर लाइक मशीन फिक्स इन द चेस्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छाती में कोई कंप्यूटर लग रहा हो। एंड टू एंटीना वर प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम देयर हेड, और उनके सर पर दो एंटीने लगे हुए थे। विल्ली बिकेम अफ्रेड, और जो विल्ली था वो एकदम से डर गया। एंड लुक्ड अराउंड फॉर हेल्प, और उसने सहायता के लिए चारों तरफ देखा। बट देयर वाज नो बॉडी अराउंड, परंतु उसके चारों तरफ कोई नहीं था। द क्रीचर्स मूव्ड रेदर हॉप्ड टुवार्ड्स हिम, और वो जो प्राणी थे उसकी विल्ली की तरफ से बढ़े। विल्ली वाज पैनिक्ड, विल्ली को बहुत डर लग रहा था। ही ट्राई टू रन अवे, वे भागना चाहता था। बट जस्ट देन वन ऑफ द क्रिएचर एक्सटेंडेड इट एंटीना एंड टर्न इट टुवार्ड्स हिम, तभी एक ने एंटीना को विल्ली की तरफ फैलाया। एज सुन एज द एंटीना टच्ड हिज बॉडी, जैसे जैसे एंटीना ने उसकी बॉडी को टच किया, ही फेल्ट ए शार्पर पेन, तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। एंड बिकम सेंसलेस, और बेहोश हो गया। ही डज नॉट नो फॉर हाउ लॉन्ग ही रिमेन सेंसलेस, कि उसको ये नहीं पता कितनी देर तक वह बेहोश रहा। बट वैन फाइनली ही ओपनड हिज आई, लेकिन आखिर में जब उसकी आँख खुली, ही फाउंड हिमसेल्फ इन द सेम प्लेस, तो वह उसी स्थान पर पाया। थॉट इट वाज मॉर्निंग, दो इट वाज मॉर्निंग, हाउ एंड द सन वाज पीकिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द टाल ट्रीज, ये बात सुबह की थी, लेकिन अब जो सुबह की थी और सूर्य पेड़ों में से झांक रहा था। ही लुक्ड अराउंड एंड ट्राई टू फाइंड द यूएफओ, ही लुक्ड अराउंड एंड ट्राई टू फाइंड द यूएफओ, वह चारों तरफ देखा और उस यूएफओ को ढूंढने की कोशिश की। बट नाइदर द स्ट्रेंज टीनी क्रिएचर नॉर द यूएफओ वाज देयर, परंतु ना तो वो छोटे प्राणी थे ना ही यूएफओ था। रेदर ही कुड सी मैनी पीपल हु हैड कम टू द पार्क फॉर सी मैनी पीपल हु हैड कम टू द पार्क फॉर सी मैनी पीपल हु हैड कम टू द पार्क फॉर ए मॉर्निंग स्ट्रोल, जो मैंने देखा कि सुबह बहुत ज़्यादा लोग जो पार्क में घूमने के लिए आए थे वो वहाँ थे। ही ट्राई टू बी अप ऑन हिज फीट, वह अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। एंड विद ए लिटल ऑफर्ड, और थोड़ी प्रयास के बाद में ही कुड स्टैंड, वह खड़ा हो गया। स्लोली विल्ली मूव्ड टुवर्ड द प्लेस वेयर द यूएफओ हैड लैंडेड, और विल्ली खड़ा होकर वहाँ गया जहाँ पर वो यूएफओ उतरा था। द ग्रास इन दैट एरिया हैड विदर्ड, और उस जहाँ पर वो यूएफओ उतरा था उस जगह की जो घास विदर्ड मन मुरझा गई थी। सडनली ही केम अक्रॉस मिस्टर रॉबर्ट हिज नेबर हु हैड आल्सो कम टू द पार्क फॉर ए स्ट्रोल, तभी अचानक वह वहाँ गया जहाँ पर मिस्टर रॉबर्ट के पड़ोसी पार्क में घूमने के लिए आए थे। विली विश्ड हिम बट मिस्टर रॉबर्ट लुक्ड एट हिम इन ए स्ट्रेंज वे, जैसे ही विल्ली उसकी तरफ बढ़ा तो मिस्टर रॉबर्ट उसकी तरफ बड़े अजीब तरीके से देखा। विल्ली मूव्ड टुवर्ड्स हिम, जैसे ही विल्ली उसकी ओर बढ़ा। बट रॉबर्ट वॉकड अवे ब्रिस्कली, परंतु रॉबर्ट जो तेजी से दूर चला गया। डिसअपॉइंटेड एज ही वॉज, और वह गायब हो गया। विल्ली मूव्ड टुवर्ड्स होम, और विल्ली घर की तरफ चल पड़ा। आगे की कहानी हम आपको कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।